मसीह की जय। एक बार फिर से मैं सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यही मेरी प्रार्थना और आशा है कि प्रभु आप सभी को आशीष को देगा। ये बहुत ही कठिन समय है जब हम जैसे पहले करते थे एक साथ में होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इन मुसीबतों में से भी आप तक हम पहुंच सकते हैं। अपने अपने घर से, अपने अपने जगह से हम आप तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर का जो वचन है वो पहुंचा सकते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन की ओर अपनी नज़र को बढ़ाएंगे और वचन को देखेंगे। और थोड़े दिन पहले मैंने उस बात को आप सभी को बताया था दाऊद के बारे में कि कैसे वो अपने दुश्मन के सामने खड़ा होकर प्रभु परमेश्वर के नाम को लेकर अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखकर दुश्मन को हराया था। कभी नहीं डरा, कभी नहीं डगमगाया और अपने मुसीबतों में भी परमेश्वर के जो और अपना विश्वास उसने रखा था वही रखा। और आज भी हम कुछ ऐसे ही बातों के ऊपर गौर को करेंगे और ये नए नियम से मिलेगा जब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के द्वारा क्या हम सीख सकते हैं। तो आज का जो शिक्षक है, मैंने जो टॉपिक है उसको मैंने रखा है कि हम डरे मत, हम विश्वास को रखें और हम परमेश्वर की महिमा को करें अपनी मुसीबतों में। प्रेज द लॉर्ड। द टॉपिक दैट आई हैव चोजन फॉर टुडे इज डू नॉट फियर, हैव फेथ एंड वर्शिप हिम in the midst of your storm. I'll repeat it once again. Do not fear, have faith and worship him in the midst of your storm. हम डरे मत, हम विश्वास को रखें और अपने मुसीबतों में परमेश्वर की महिमा को करें। मैं नहीं जानता हूँ आज आप कहाँ से सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, शायद अपने घर से या फिजी देश से या विदेश से, लेकिन हर एक के मन में एक ही बात है इस समय। क्योंकि जो हमारे बीच में जो मुसीबत तकलीफ आया है उसी के ऊपर सभी का नज़र चला जाता है। जो हमारे सोच है वो इस बीमारी के ऊपर चला जाता है और वो कोविड-19 के ऊपर चला जाता है। डू नॉट नो वेयर यू लिसनिंग फ्रॉम, but all of us, our mind keeps going on the difficulties that we are facing through this disease and pestilence that we know as COVID-19. तो भय है, डर है सभी के जीवन में, उलझन में हम सब हैं। किसी ने किसी को खोया है, प्यारे लोगों को खोया, चीज़ों को खोया, नौकरी को खोया, आमदनी को खोया। लोग पीड़ा में हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। ये सब हमारे आसपास में और हमारे जीवन में बीत रहा है। लेकिन आज हम क्यों ना देखें कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या सिखलाता है, कि क्या हम सभी को करना है ऐसे स्थिति में, ऐसे जो हालातों में हम लोगों को क्या करना है। What does the Bible tells us to do in the midst of our storms in such situations? प्यारे लोग, बाइबल हम लोगों को सिखलाता है, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखलाता है कि हम डरे मत, हम सिर्फ विश्वास रखें और उसकी महिमा और प्रशंसा को करते रहें। हम पढ़ेंगे आज मैथ्यू चैप्टर 8 से और वर्स 23 से लेकर 27 तक मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आप सभी के लिए। और यहाँ पर वचन हम लोगों को सिखलाता है इस तरह से। तब यीशु एक नाव पर जा बैठा, उसके चेले भी उसके साथ थे। उसी समय झील में बड़ी भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरें से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहा था। तब उसके चेले उसके पास पहुंचे और उसे जगा कर बोले, प्रभु हमारी रक्षा को कर, हम मरने को हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, अरे कम विश्वास करने वाले, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब उसने खड़ा होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। लोग चकित थे। उन्होंने कहा, ये कैसा व्यक्ति है, आंधी तूफान और सागर इसकी बात मानती है। प्रभु की जय। ये हादसा जो प्रभु यीशु मसीह उनके चेले के बीच में हुआ, इससे आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग आप में से कभी किसी बोट में या नाव पर सफ़र को किया। मैं खुद कितने समय कोशिश को किया नाव पर जाने के लिए, और बहुत ही कठिन है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी देर में मेरे जो तबीयत है वो ख़राब होने लगता है। स्टार्ट टू फील अनवेल इफ़ आई गो स्पेशली इन अ स्मॉल बोट। और समुद्र के बारे में जब हम सोचते हैं और समुद्र में जाना, ये सिर्फ एक सोच मुझको थोड़ा अनईज़ी कर देता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं है और डर आ जाता है, भय आ जाता है कि ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर आसपास में खड़े होने के लिए कुछ भी ज़मीन नहीं है, तो
मुझको उस बात से बहुत पसंद नहीं है. आई डोंट I'm not very fond of going out to the sea, especially in a small boat and very far away from the land. और रात्रि को अगर जाना होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे कई एक करीब के लोग हैं जो अक्सर मुझसे कहते हैं चलो मछली मारने के लिए रात भर, और मैं हर वक्त उनसे कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगा. आई ऑलवेज टर्न डाउन एनी ऑफर्स, स्पेशली टू गो फिशिंग एट नाइट. और अगर थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं इन चेलों के बारे में, अगर ऐसा मुसीबत आपको सामना करना पड़े. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चेले वहाँ पर थे, जो इस नाव पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, वो उनके पास काफ़ी अनुभव था मछली मारने का और नाव पर सफ़र करने के लिए. द फिशरमैन, दे वर मोस्ट ऑफ देम वर फिशरमैन एंड दे वर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड. एंड आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ द डिसाइपल्स हु वर नॉट फिशरमैन वर आल्सो क्वाइट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग इन द बोट. उस समय ये गाड़ी और इत्यादि तो नहीं था, और काफ़ी लोग उस नाव से सफ़र करते थे. और प्रभु यीशु मसीह के चेले में से भी काफ़ी चेले जो थे वो ऐसे ऐसे गांव से आए थे जहाँ पर वो लोग सब मछुए थे, और छोटे से ये लोग नाव पर सफ़र कर रहे थे. तो ये लोग बहुत ही अनुभव उनके पास में था मछली मारने के लिए. और क्या बाइबल सिखलाता है इस तूफान के बारे में? इफ वी जस्ट लुक एट व्हाट डू वी नो अबाउट दिस स्टॉर्म. बाइबल बताता कि ये बहुत ही भयंकर बड़ी तूफान थी. इट वॉज अ ग्रेट स्टॉर्म. और जो लहरें थे वो नाव के ऊपर आ रहे थे, नाव को दबा रहा था. जो हवा था वो जोर जोर से चल रहा था, और मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि हवा के साथ में ज़रूर से बारिश भी हो रही थी. और वो तूफान जो उठा बिना कोई भी वार्निंग का, कोई भी वार्निंग का, वो तूफान अचानक से उठ गया. और हम जानते हैं कि यहाँ जिस जो झील था, द सी ऑफ गलीली, यहाँ पर तूफान अक्सर उठते थे, और ऐसा ही तूफान इस समय भी उठा, लेकिन ये तूफान बहुत ही भयंकर और बहुत ही बड़ा था. तो जैसे ये जो मछुए थे प्रभु यीशु मसीह के चेले में से, इस बात को मान सकते हैं कि इन लोगों ने ऐसा ही तूफानों को देखा है अपने जीवन में बहुत समय, और ऐसे तूफान में से निकलना वो लोग जानते थे छोटे से. लेकिन ये तूफान बहुत ही अधिक था और इनके लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया. अगर थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करने लगे या सोचने लगे इसके बारे में, अपने आप को उनकी जगह पर रखे और सोचे इसके बारे में कि तूफान चल रहा है जोर से, और जो लहरें वो हमारे नाव के ऊपर आ रही है, और जो नाव इधर उधर डगमगा रहा है, ऊपर से जा रहा है, साइड से इधर उधर हो रहा है, और देखने में दिक्कत होगा ज़रूर से. ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये लोग बहुत ही कोशिश किया होगा नाव को संभालने के लिए, बहुत ही कोशिश किया होगा अपने अनुभव से हर एक चीज़ को सीधा करने के लिए. मैं कोई एक्सपीरियंस सहीला नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब बड़े बड़े लहरें उठते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि लहरों के सामने जाना ज़रूरत है. वी मस्ट हेड ऑन स्ट्रेट फॉर द वेव्स सो दैट द बोट डजंट गेट टिल्टेड. और शायद ये लोगों ने ऐसा कोशिश को किया. जो सेल लगा हुआ रहता है बोट में, शायद उसको नीचे किया होगा. पानी अगर भर रहा होगा तो उसको निकालने की कोशिश वो लोगों ने किया होगा, और अपने जीवन को बचाने के लिए जो भी कुछ उनके पास वो सोच सकते थे, कर सकते थे, उन लोगों ने किया. बहुत ही ज़्यादा उलझन में पड़ गए, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाहट हो गई उनके जीवन में. हाथ से हर एक चीज़ ऐसा लगता था कि बाहर हो गया, कि मरने को थे वो लोग, बाइबल सिखलाता है. और उनकी हर एक जो इंसान कोशिश कर सकता है, उन लोगों ने कोशिश को किया. अपने अनुभव को उसमें लगाया होगा, अपने जो समझ है, अपने बुद्धि है, अपने सामर्थ्य है, अपने ताकत है, अपनी काबिलियत है, उससे वो लोगों ने कोशिश को किया होगा अपने आप को बचाने के लिए. लेकिन हर एक चीज़ जो था वो कुछ भी नहीं काम आ पाया उनके बीच में. और ऐसे हालात में पड़ गए जहाँ पर उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं आया. शारीरिक तौर से जितने भी कोशिश उन लोगों ने किया, कुछ भी काम नहीं आया ये बड़ी तूफान के सामने. और मेरा यह विश्वास है कि आज अगर अपने जीवन को हम देखें तो ऐसी मुसीबत में अपने आप को आज हम पा सकते हैं. एक ऐसी तूफान आज चल रही है हमारे इस देश में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसमें ऐसा ही उलझन में हम सब है, जिसमें ऐसा ही भय हमारे जीवन में आया हुआ है.
ऐसा ही जो गड़बड़ाहट है हमारे जीवन में हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि हमारे हाथ से हर एक चीज़ बाहर है, हमारे जो सामर्थ्य है, हमारे जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो सब नामुमकिन हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखलाता है कि हम डरे मत, लेकिन विश्वास को करें। क्यों इस बात को हम कह सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद सोया हुआ था। ये तूफान के बीच में जब चेले लोग कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, तूफान की सामना कर रहे थे, वो जो हवा है वो चल रही थी, जो लहरें उठ रहे थे और दबा रहे थे उन लोगों को, उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह शांत से सो रहा था। You know, it amuses me that about this fact that Jesus was sleeping very calmly in the midst of a storm. वो शांत था, कोई भी भय नहीं था उनके जीवन में, कोई भी उलझन नहीं था, कोई भी घबराहट नहीं थी, और हर एक चीज उसके हाथों में संभाला हुआ था। और क्यों नहीं वो शांत रहेगा? क्यों वो घबराएगा? क्यों वो भय को करेगा? उसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक सामर्थ्य उसके हाथों में था। He is the creator of all things, all powerful and almighty. वो हर एक चीज को बनाने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए शान से वो वहां पर था, क्योंकि वो जानता था कि हर एक चीज उनके हाथों में है। तो प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था। चेले लोग ने क्या किया? वो जाकर, उनको याद आया कि प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में है, और वो जाकर अपने इस उलझन में, इस मुसीबत में प्रभु यीशु मसीह को जगा रहे थे, और जगा कर कहा कि प्रभु मुझको, हम लोगों को बचा ले, हम मरने पर है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? सबसे पहले वो चेलों को बताता है कि क्यों तेरा विश्वास जो है वो कम है। He rebukes them because he wanted to teach them that they needed to have a lot of faith in him. उसने चेलों को डांटा और कहा कि क्यों इतना कम विश्वास है। विश्वास को रखना बहुत ही जरूरत है प्यारे लोग। और आगे क्या होता है हम सब जानते हैं। वो तूफान को डांटा और तूफान जो वो थम गया। जो डर है वो विश्वास से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन विश्वास से पूरा जो अलग है। Fear is opposite of faith. And when we will fear, that means we don't have faith. But if we have faith, if we have put our complete trust in the Lord Jesus Christ, then we should not be afraid. अगर हम लोगों ने पूरा जो विश्वास है अपना परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है, तो प्यारे लोग डरना मुमकिन नहीं है। हम लोग को डर नहीं आना चाहिए, भय नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। अगर हम चेलों की जगह पर रहते तो शायद इससे भी ज़्यादा डर हमारे जीवन में आ जाता। तो हम समझ सकते हैं कि क्या मुसीबत से वो होकर गुजर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे और भी उम्मीद रखता है, इससे ज़्यादा उम्मीद रखता है चेलों की तरह, कि हम उस पर विश्वास को रखें, डरे नहीं। और ये बात को जाने कि परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज़ है। जो चेले लोग थे वो इस हादसे से थोड़े ही पहले बहुत ही चमत्कार को देखा प्रभु यीशु मसीह ने किया। लोगों को चंगा को किया, मुर्दे लोगों को जी उठाया। हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया। उनके साथ में वो लोग थे और उसने देखा ही। लेकिन जब ये मुसीबत आया तो वो लोग डर गए और भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हर एक चीज़ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा हम भी करते हैं कि अपने तूफान में हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना महान है। अपने तूफान के ऊपर हम नज़र को रखने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हर एक चीज़ से बढ़कर है। तो प्यारे लोग, इस बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम डरे मत, बस लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ विश्वास को रखें। पूरा विश्वास, कम विश्वास नहीं, थोड़ा विश्वास नहीं, लेकिन पूरा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर रखें। जब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर खड़ा होकर उस तूफान को थामा, तो क्या इस बात से हम सीखते हैं? What do we learn when Jesus arose and rebuked the storm? इस बात को हम सीखते हैं कि परमेश्वर हर एक सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है और हर एक सामर्थ्य उसके पास है, हर एक ताकत उसके पास है, हर एक चीज़ को संभाल कर रखता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। और कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पे, इस देश में, जो उससे बढ़कर है। वो राजाओं का राजा और हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका बेटा है। तो क्या हम करें जब मुसीबत आता है? मुसीबत तो आएगा।
जॉब से हम सीख सकते हैं इस बात को। जॉब 14:1 में हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, मैन हु इज़ बोर्न ऑफ वुमन इज़ ऑफ अ फ्यू डेज एंड फुल ऑफ ट्रबल। थोड़े दिन के लिए है हम इस ज़िंदगी में, और ये ज़िंदगी में मुसीबत आते रहेगा। ये अभी का जो मुसीबत है, बाद में कुछ और मुसीबत भी आएगा, लेकिन मुसीबत आते रहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि इस मुसीबत में वो हमारे साथ साथ में रहेगा और हम लोगों को निकालेगा। अगर आज आप अपने घर से मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, या क्वारंटीन फैसिलिटी में आइसोलेशन में हैं, या अपने रिजल्ट्स को वेट कर रहे हैं, आपके पास जो कोविड-19 सिम्टम्स वो है, या आप बीमार है कोविड-19 से, या कोई और मुसीबत और तकलीफ में है, या किसी को खोया है, नहीं जानते क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ सकता आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन शायद आप मुसीबत और तकलीफ में हैं और तूफान चल रही है, आपको मैं बताना चाहता हूँ आश्वासन के साथ में कि अपना विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर रखे और डरे नहीं, भय नहीं रखे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, we do not need to be afraid. Those of us who know the Lord Jesus Christ, we don't need to be afraid. अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो डरना और भय करना हम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ विश्वास को रखना है। As Christians, we need to turn to Jesus in this storm. मसीह लोग इस समय हम परमेश्वर के ऊपर अपनी आँख को रखें इस तूफान में। जो गिरजाघर है इस आवाज़ को सुन रहे हैं आज, we need to focus on the Lord Jesus Christ and not on the storm. अपना जो विश्वास है उसको अंगीकार को करें। Proclaim victory over this pestilence. Declare victory in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विजेता को घोषित करें। सभी लोग मिलकर, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ये जो हमारा देश है, as a nation, let's get together and proclaim victory in the name of Jesus over this storm. क्यों ना हम एक साथ में होकर इस देश में, पूरे लोग जो देश के लोग एक साथ में होकर इस जो तूफान चल रहा है उसके ऊपर हम विजेता को घोषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। डरे नहीं, लेकिन विश्वास को करें। और प्यारे लोग, अंत में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हम डरे नहीं, सिर्फ हम विश्वास को नहीं रखें, लेकिन अपने तूफान और मुसीबत में परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते रहे। When the disciples saw what Jesus did, the Bible tells us that they marveled and they worshipped him. जब चेले लोग ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो चकित हो गए और परमेश्वर की स्तुति आराधना को किया। उन लोगों ने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है जिसकी जो बातें, तूफान, आंधी और जो हवा और लहरें ये सुन रहे हैं। प्यारे लोग, आज अपनी मुसीबत में भी होकर हम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा को कर सकते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा को कर सकते हैं, और ज़रूर से विजेता हम सभी को मिलेगा। लेट्स जस्ट वर्शिप गॉड इन द मिड्स ऑफ आवर स्टॉर्म्स। किसी ने बहुत ही खूबी से कहा है कि सबसे जो गहरा आराधना या है कि अपने पीड़ा में भी प्रभु की प्रशंसा करना, परखने के समय पर भी परमेश्वर की धन्यवाद को देना, उस पर विश्वास रखना जब कोई भी आशा, ऐसा लगता है कि कोई भी आशा नहीं है जीवन में, उससे प्यार करना जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है। क्यों ना इस बात को आज हम मान लें प्यारे लोग कि मेरे जीवन की गहरी सी गहरी पल में यहोवा हमारी आशा रहेगा, कि जीवन की सबसे अंधकार से भी भरी हुई जगह पर परमेश्वर से ज्योति को हम पाएंगे, कि सबसे कमजोर अपने जीवन में जगह पर परमेश्वर से सामर्थ्य और ताकत को मिलेगा, और जब हम दुख में रहेंगे तो परमेश्वर से शांति और परमेश्वर से आश्वासन को मिलेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आपको मैं इस निमंत्रण को देना चाहता हूँ कि ऐसे मुसीबत के समय पर भी आपको शांति मिल सकता है। कोई आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, कि जब आप उस पर विश्वास रख लेंगे तो कोई भी डर नहीं रहेगा, सिर्फ परमेश्वर से शांति, प्यार और आराम को मिलेगा। तो अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में नहीं है, तो उसको आज अपने नाव में आप निमंत्रण को दे दे। If Jesus is not in your boat, meaning that this life that we are in this life or in our boat, you can invite him in your lives and he will change and transform your life completely. अगर आप उसको निमंत्रण देंगे तो आपके जीवन को बदल देगा। हर एक मुसीबत तकलीफ में वो आपको साथ में रहेगा और शांति को देगा। डर नहीं रहेगा, कोई भी भय नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर से आश्वासन को मिलेगा। We need to fear less and have more faith, dear people, and we need to worship God more and more. सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह को जब अपना लेते हैं, ज़रूर से परमेश्वर
हम लोगों को मुसीबत से निकालता है। एक अंग्रेजी गीत कहता है कि ही इज एबल, आई नो ही इज एबल, आई नो माई लॉर्ड इज एबल टू कैरी मी थ्रू। He heals the broken-hearted. He sets the captives free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. He is able. He is able. I know my Lord is able. प्यारे लोग, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हम लोग को मुसीबत से निकाल सकता है और मुसीबत से बाहर को भी लेकर आ सकता है। एक और मैं अंत में इस बात को कहना चाहता हूँ जो पादरी स्टीवन ने शेयर किया था अभी हाल ही में, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ कि सेलिब्रेट योर स्टॉर्म. We always talk about storms like they are something we want to get out of. What if the storm God sent into your life was to prove His presence? So celebrate your storm. Celebrate the storms you survive and celebrate the storms when they come, because you know God is with you in the storm. He is an ever-present help in the time of trouble. परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति हम करते रहे और अपने इस तूफान में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है और उसकी उपस्थिति जो है हमारे साथ में है। बाइबल में अगर आप देखेंगे कई जगह पर परमेश्वर ने कहा कि डर मत, सिर्फ विश्वास को कर। इन द बाइबल there is full of verses where God is saying, in the Old Testament, in the New Testament, the psalmist is saying, do not fear, have faith and keep worshiping God. And that's what I want to leave with you today. Do not fear, have faith and worship God. यही बात आपको फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम डरे मत, हम सिर्फ विश्वास को करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना अपने तूफान में करते रहे। प्यारे लोग, यही दुआ है मेरी कि परमेश्वर का जो आशीष इस वचन से आप सभी तक पहुँचेगी। कि हम सब आँख को बंद करें और प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद है परमेश्वर। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में एक बार फिर से मैं आता हूँ। धन्यवाद की भेंट को चढ़ाता हूँ कि तूने याद को दिलाया कि अपने इस तूफान, अपने इस मुसीबत के पल में परमेश्वर तू हमारे साथ साथ में है। जैसे वो आंधी जब उठी, उस नाव को दबा रही थी, हवा चल रही थी, लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो लोग ने सोचा कि वो मरने पर है। प्रभु, ऐसे ही मुसीबत से आज हम सभी जा रहे हैं, जो सुनने वाले हैं वो जा रहे हैं। ऐसे जो माहौल छाया हुआ है जिसमें मुसीबत, तकलीफ, मौत और खौफ और भय और डर समाया हुआ है, लेकिन प्रभु हम जो तुझ पर विश्वास करते हैं, आज तेरे वचन से हम लोगों को यह आश्वासन मिलता है कि इस मुसीबत के समय में हम डरे मत, लेकिन हम विश्वास जो पूरे तौर से हम अपने जो तेरे ओर रखें। ये हमारा विश्वास कम ना हो मेरे प्रभु जी, लेकिन अपने विश्वास में और भी हम गहराई में होकर तेरे ऊपर अपने नज़र को रखें, ये बात जानते हुए कि इस जीवन की नाव जो है उसमें तू प्रभु हमारे साथ साथ में है, कभी नहीं छोड़ेगा। तेरा उपस्थिति हमारे साथ में है और ज़रूर से जब तू हमारे साथ में रहता है तो हर एक चीज़ तू संभाल कर रखता है। प्रभु धन्यवाद कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद कि यीशु मसीह जो है वो तेरा पुत्र है, कि हर एक महिमा उसके हाथों में है प्रभु जी, हर एक जो सामर्थ उसके हाथों में है, हर एक जो ताकत उसके हाथों में है और कुछ भी उसके हाथों से बाहर नहीं है। तो हमारा जो जीवन है प्रभु वो आज संभाला हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। जितने भी मसीह लोग आज इस आवाज़ को सुन रहे, तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु तेरा हमारा जो विश्वास है वो बढ़े। हर एक जो डर अगर हमारे जीवन में है, भय जो हमारे जीवन में है, वो पूरे तौर से दूर हो जाए। कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ को सामना करना पड़े, अगर मौत भी आ जाए प्रभु जी, तो हम डरेंगे नहीं, लेकिन अपना जो विश्वास है वो तेरे ओर रखेंगे, तेरे ऊपर रखेंगे, ये बात जानते हुए कि जब हमारा अंत यहाँ पर होगा तो हम तेरे पास पाए जाएंगे स्वर्ग में। अब प्रभु जितने लोग आज आवाज़ सुन रहे हैं तुझको नहीं जानते हैं, तो यही मेरी प्रार्थना है कि आज वो तुझको चख कर देखे, तेरे प्यार को महसूस कर कर देखे। अब प्रभु तेरे ऊपर अपना जो विश्वास उसको रख कर देखें और ज़रूर से तेरा जो शांति, तेरा आराम उनके जीवन जो बदल देगा। और वो जानेंगे कि जब हम तुझको अपने नाव में निमंत्रण दे देते हैं तो प्रभु कोई भी डर नहीं रहेगा। इस मुसीबत से निकलेंगे और तेरा जो सहायता है उसके द्वारा, तेरा उपस्थिति के द्वारा हमारा जीवन में हर एक काम जो है पूरा होगा। प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, तेरा आशीष उनके ऊपर रहे। तू बचा कर रखना, संभाल कर रखना, मुसीबत से निकालना, पीड़ा तकलीफ को दूर को करना। अब प्रभु तेरा शांति, तेरा उपस्थिति सभी के जीवन में बना रहे। एक बार फिर से प्रभु हर एक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते तेरे उपस्थिति के लिए। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन।